वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 16 होगा, जिसमें हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। बात की जाए ब्राह्मण साम्राज्य की तो सबसे ऊपर दे रखा है शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये जो पुष्यमित्र शुंग है वो ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र शुंग किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के। नेक्स्ट, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो शुंग शासक का जो राजधानी था वो था विदिशा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो वो कौन सा इंडो यूनानी शासक था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया था? 2 बार किया था। और पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि जो है इन्हीं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का जो निर्माण है वो किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था देवभूति। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना करी थी। तो कण्व वंश का स्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव। कण्व वंश का जो अंतिम राजा था उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था सुशर्मा। सुशर्मा कण्व वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट दे रखा है सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक के द्वारा की गई थी। कितने ईस्वी में? 60 ईसा पूर्व में की गई थी। सातवाहन शासक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? प्रतिष्ठान। और ये जो प्रतिष्ठान है वो गोदावरी नदी के किनारे है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो प्रतिष्ठान कहाँ पर है? महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो वो थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। तो सातवाहन वंश जो है उनके प्रमुख शासक कौन सब थे? सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट, सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किए थे। तो सतकर्णी ने कितने अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ किए थे? तो 2 यज्ञ किए थे। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाद्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो हाल ने किसकी रचना की थी? गाथा सप्तशती। और गुणाद्य के द्वारा बृहत कथा नामक
पुस्तक की रचना की गई थी। नेक्स्ट, सातवाहन शासक ने चांदी, तांबे, सीसा, प्लेटिन और कांसे की मुद्राएं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस सीसा का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के जो है वो सीसा के बने होते थे। तो सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसके बने होते थे? सीसा के बने होते थे। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ जो है वो सातवाहन शासक ने ही सर्वप्रथम चालू किया था। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गौ दान देने का उल्लेख है। नेक्स्ट, सातवाहन की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि जो है वो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट, सातवाहन में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। तो सातवाहन में किस तरह के ढांचे का आभास मिलता है? मातृतंत्रात्मक ढांचे। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे कि गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोल्मिक को सौंपा था। किसको सौंपा था? गोल्मिक को सौंपा था। गोल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। तो गोल्मिक कौन होता था? एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 50 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट, सातवाहन की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन सी है? काले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। तो ये सब किसके द्वारा किया गया था? सातवाहन वंश के द्वारा किया गया था। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। नेक्स्ट, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। तो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किसने किया था? सातवाहन वंश ने किया था। नेक्स्ट दे रखा है चेदी राजवंश, और इसी को क्या कहा जाता था? कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर से मिलता है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। तो खारवेल जो है वो किस वंश का राजा था? वो था चेदी वंश का राजा। नेक्स्ट दे रखा है खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने करवाया था। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो वो था
जैन धर्म का अनुयायी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं और कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।